वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और उसमें हम देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वेदा। ठीक है, यानी वेद। द कंपोजर ऑफ वेदास वॉज कृष्णद्वैपायन। ठीक है, कृष्णद्वैपायन, इन्हीं को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। ही कंपाइल्ड एंड कैटेगराइज्ड वेदास, देयरफॉर ही वॉज कॉल्ड वेद व्यास। ठीक है, जो वेद हैं, द वेदास आर प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ अपौरुषेय, देवधन, नित्या एंड श्रुति, यानी हर्ड। जो वेद हैं उनको अपौरुषेय, देवधन और नित्या और श्रुति की कैटेगरी में रखा गया है। एंड द वर्ड वेदास डिराइव फ्रॉम द विद मेटल। ठीक है, विद मेटल यानी विद धातु से ये वर्ड निकला है, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी जानना। एंड इन जनरल इट मीन्स नॉलेज। ठीक है, इन जनरल सामान्य रूप से इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, वेदास हैव बीन कंसीडर्ड एज शब्द राशि एंड ज्ञान राशि। ठीक है, वेदों को शब्द राशि, ज्ञान राशि माना गया है। और फॉर वेदास निगम एंड अमान्य वर्ड ऑल्सो यूज। ठीक है, पाणिनि हैज़ कॉल्ड द वेदास छंदस। ठीक है, छंदसा। एंड द वर्ड स्वधन्य, स्वाध्याय इज ऑल्सो यूज फॉर द वेदास इन शतपथ ब्राह्मण एंड तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, मनु कंसिडर्ड वेदास टू बी द बेसिस ऑफ ऑल नॉलेज एंड कॉल्ड देम सर्वज्ञानमय। ठीक है, सर्वज्ञानमय। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। वेदों को पाणिनि ने छंदस बोला। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद में वेदों के लिए स्वाध्याय वर्ड, और मनु ने वेदों को सर्वज्ञानमय बोला है। ठीक है, हम सभी को पता है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, और इन चारों वेदों को दीज 4 वेदास आर ऑल्सो कॉल्ड संहिता। ठीक है, इन चारों वेदों को संहिता बोला जाता है। ठीक है, और वेदास आर रिटेन इन संस्कृत लैंग्वेज एंड पोइट्री फॉर्म। और मतलब ये संस्कृत लैंग्वेज में पोइट्री फॉर्म में है। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे यजुर्वेद जो है वो आपका पोइट्री फॉर्म और पार्शली प्रोज है, पार्शली वर्स है। ठीक है, गद्य पद्य दोनों में है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके सारे वेदों के बारे में देखते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में देखें तो फर्स्ट फ्रीडिस रोजन स्टार्टेड एडिटिंग द ऋग्वेदा इन लैटिन 1838 AD। ठीक है, मैक्स मूलर फर्स्ट एडिटेड ऋग्वेदा विद श्यान भाष्य, बट विल्सन फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ इंटायर ऋग्वेदा पब्लिश्ड इन इंग्लिश। याद रखिएगा, ऋग्वेद का इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है आपका, विल्सन को इसका क्रेडिट जाता है। आगे देखिए, ऋग्वेदा हैज़ द कलेक्शन ऑफ मंत्रास संग इन प्रेज ऑफ वेरियस डिटीज़। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है? वेरियस डिटीज़ के लिए वो मंत्रास हैं। ठीक है, इट इज़ कंपाइल्ड बाय महर्षि कृष्णद्वैपायन, मतलब वेद व्यास ने ही इसका कंपाइलेशन किया है, संकलन किया है। इट हैज़ टोटल 10 मंडलास। ठीक है, 10 मंडलास, 1028 हाइम्स एंड 10,462 वर्सेस। इसमें ये याद रखिएगा कि 10 मंडल हैं एंड 1028 हाइम्स हैं। ठीक है, जिसमें 10 मंडल्स में से 2nd एंड 7th मंडला इज ओल्डेस्ट। ठीक है, दूसरा और जो 7वां मंडल है वो सबसे पुराना है। दीज आर कॉल्ड वंश मंडला। ओके, आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए तो देखते हैं कि 10th मंडला इज द मोस्ट रिसेंट, जिसमें जो 10th मंडल है वो सबसे नया है। द प्रीस्ट हु रिसाइट्स द ऋग्वेदा इज कॉल्ड होत्रीज। ठीक है, होत्रीज ऐसे हिंदी में लिखते हैं, उसको होता भी बोलते हैं। होत्रीज जो इसको रिसाइट करते हैं। एंड 9th मंडला इज डेडिकेटेड टू द सोम को डेडिकेट है 9th वाला मंडल। शूद्रास आज आर मेंशन्ड इन द 90th हाइम पुरुष सूक्त ऑफ 10th मंडला। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, शूद्रों का वर्णन मिलता है। मेनी सिमिलरिटीज हैव बीन फाउंड इन द ऋग्वेदा एंड ईरानियन टेक्स्ट जिंद अवेस्ता। ठीक है, ईरान का एक टेक्स्ट है जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी मिलती है।
आगे बढ़ते हैं। सरस्वती वॉज द मोस्ट सैक्रेड रिवर ऑफ द ऋग्वेदा। इट हैज़ बिन कॉल्ड नदी तमा। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती बताई गई है और उसको नदी तमा के नाम से मेंशन किया गया है। इसको नदी तमा कहा जाता था सरस्वती को। द वर्ड जमुना इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा 3 times एंड द वर्ड गंगा 1 time 10th मंडल में। ठीक है, याद रखिएगा, जमुना शब्द का उपयोग 3 बार और गंगा शब्द का 1 बार यूज़ किया गया है। इन ऋग्वेदा देयर इज ए प्रीडोमिनेंस ऑफ मेल डिटीज एंड इंद्राज डिस्क्रिप्शन इज द मोस्ट 250 times। ठीक है, इंद्र का ही डिस्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा 250 बार किया गया है और मेल डिटीज का प्रीडोमिनेंस। और अस्तोमा सदगमय इट इज डिराइव फ्रॉम द ऋग्वेदा। याद रखिएगा, अस्तोमा सदगमय जो है वो ऋग्वेद से ही डिराइव किया गया है। तो ये रहा आपका ऋग्वेद के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वेद देखते हैं। अगला है आपका सामवेद। ठीक, अब सामवेद की बात करें तो सामवेदा इज कंसीडर्ड टू बी द बेसिक टेक्स्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक। याद रखिएगा, भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ, बेसिक टेक्स्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक। एंड सामवेदा प्राइमा फेसी और आद्य आचार्य वॉज जेमिनी। ठीक है, वाइल सुकर्मा एक्सपेंडेड द सामवेदा ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ टाइम। और आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ मंत्राज इज 1869 but some mantras have come multiple times. If removed, then total mantras will be 1549 और इसमें से भी 1474 mantras have been taken from Rigveda. ठीक है, that's why Samveda is considered integral to the Rigveda. ठीक है, ये तो रही मंत्रों की बात। It is the oldest text on Indian musicology. ठीक है, पहले ही बताया आपको, बेसिक टेक्स्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक है। एंड द प्रीस्ट हु रिसाइट्स इट इज़ कॉल्ड उद्गात्री। ठीक है, उद्गात्रा। और उसको ऋग्वेद को रिसाइट करने वाला क्या कहलाता था? होत्री। ठीक है, जेमिनी और डिसिपल ऑफ वेदव्यासा इज कंसीडर्ड द प्राइम फेसी कंपाइलर ऑफ द सामवेदा। देन इसमें क्या है आपका, इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड है। देन द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द 7 टोन दैट इज सारेगमपा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सामवेद। एंड उपवेदा ऑफ द सामवेदा इज कॉल्ड गंधर्व वेद। ठीक, ये रहा आपका सामवेद के बारे में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, अगला वेद है आपका यजुर्वेद। इसके बारे में देखें तो यजुर्वेद इज बिलीव टू ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वायु। ठीक है, वायु। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेद ऑफ स्पीड और कर्मा। यजुर्वेद को बोला जाता है वेद ऑफ स्पीड और कर्मा एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वायु, ऐसा बिलीव करते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, एक तो आपका शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। एंड इट एम्फेसिसेस द रिचुअल एंड वेरियस एक्टिविटीज ऑफ यज्ञ। ठीक, एंड द वन हु रिसाइट्स इट इज़ कॉल्ड अधर्यु। अधर्यु बोला जाता है। इसमें 40 मंडल्स हैं एंड 2000 वर्सेस है। एंड इन दिस मेथड्स ऑफ यज्ञास एंड यज्ञ सेक्रीफाइस मेथड ऑफ यज्ञास एंड यज्ञ सेक्रीफाइसेस हैव बीन मेंशन्ड। ठीक है, इसमें यज्ञ के बारे में वेरियस एक्टिविटी, रिचुअल्स वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। एंड द क्रेडल ऑफ एलिफेंट इज मेंशन्ड इन यजुर्वेद। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें हाथी के पालने के बारे में इसमें यजुर्वेद में मेंशन किया गया है। एंड द फर्स्ट मेंशन ऑफ राजसूय एंड वाजपेयी यज्ञ। ये देखिए, ये यज्ञ से संबंधित है। इसमें यज्ञ से रिलेटेड सारे रिचुअल्स, वेरियस एक्टिविटीज़ वगैरह, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सब कुछ आपका यजुर्वेद में मेंशन है। और क्रेडल ऑफ एलिफेंट यानी हाथी के पालने के बारे में भी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आखिरी है आपका, तो इट हैज़ 20 चैप्टर्स यानी कांड, और सुक्ता इसमें 731 है एंड मंत्राज अबाउट 6000। ठीक, एंड द ओनली ब्राह्मण ऑफ द अथर्व वेद इज गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, सिर्फ इसका एक ब्राह्मण है, उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। एंड इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द तंत्र मंत्र, विच क्राफ्ट, टोटका, इंडियन मेडिसिन एंड साइंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट, इंडियन मेडिसिन, साइंस, ये हमने देख लिया था। फिर
इसके जो हैं इसकी दो ब्रांचेस हैं अथर्ववेद की। पहला तो आपका सोनक है, दूसरा पिपलाद। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोनक और पिपलाद ये किस वेद से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा कि ये सोनक पिपलाद जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है और इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद को। ठीक है, और इसमें वैल्यूएबल नॉलेज ऑफ वास्तुशास्त्र के बारे में खूब ढेर सारी नॉलेज है इसमें। इसका कोई अरण्यक नहीं है। और उपनिषद ऑफ द अथर्ववेदा आर मुंडका, मुंडुक्य और प्रश्न। ठीक है, ये आपके अथर्ववेद के उपनिषद हैं, मुंडुका, मंडूक और प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें और देखें तो अथर्ववेद मेंशन अबाउट द परीक्षित, द किंग ऑफ कुरु हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द गॉड ऑफ मृत्युलोक। परीक्षित के बारे में भी इसमें नॉलेज दी गई है। एंड द priest who chants the mantra of Atharvaveda is called Brahm. ठीक, in the Atharvaveda Sabha and Samiti have been called two daughter of प्रजापति। तो ये रहा आपका अथर्ववेद के बारे में इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें कि इसमें तंत्र मंत्र, वास्तुशास्त्र, विचक्राफ्ट, टोटका, मेडिसिन और साइंस के बारे में बताया गया है। इसका कोई भी अरण्यक नहीं है, सिर्फ इसका एक ब्राह्मण है, वो है आपका गोपद ब्राह्मण। इसको जो भी चैंट करता है, रिसाइट करता है, उसको बोला जाता है ब्रह्म। और इसमें बताया गया है राजा परीक्षित के बारे में, और इसमें यह भी बताया गया है कि सभा और समिति जो है वो प्रजापति की दो बेटियां हैं, दो पुत्रियां हैं। ओके, टू डॉटर ऑफ प्रजापति। तो ये रहे आपके वेद। अब आगे इसमें हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।